हाँ जी बच्चों, क्या हाल है। लीनियर इक्वेशन की फर्स्ट क्लास मैंने डिलीवर कर दी है आपको। आज हम सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें ये छोटी वीडियो होगी और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो थर्ड वीडियो आएगी उसमें मैं डिस्कस करूँगा सॉल्वेबिलिटी और उसके साथ के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हम पढ़ते हैं यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन एंड मैनी सोल्यूशंस, मतलब किस तरह से काम करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम प्रॉब्लम सम्स डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको समझाने के लिए जितना रेलेवेंट टाइम चाहिए मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ हिट द लाइक सब्सक्राइब बटन एंड हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज़ मुनीश और आज मैं लीनियर इक्वेशन का सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ सॉल्वेबिलिटी हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। और जो थर्ड वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेबिलिटी के रूल्स, जिसमें हम यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, अलजेब्रिकली और ग्राफिकली कैसे बिहेव करते हैं। मोरोवर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सम्स। चैप्टर लेंथी है, आपको साथ में बने रहना है एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का काम। ये प्रॉब्लम देखिए, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, बट ये फ्रीक्वेंटली पास पेपर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होते, एक बार टेक्निक देखिए फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगी। लेट अस सी क्या है। दिस क्वेश्चन सेज ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 एंड बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास टू वेरिएबल की दो इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक द अजम्पशन कि यहाँ पे देखिए ये x की टर्म है, ये y की टर्म है और ये सारा पार्ट जो है कांस्टेंट है। यहाँ पे भी ये x की टर्म है, ये y की टर्म है और सारा पार्ट क्या है, कांस्टेंट। तो हमारे पास ए बी सी तीनों आ गए हैं। अब हमें करना है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड टच नहीं करना है इस क्वेश्चंस में, बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना होता है, हमें कोई भी एक वेरिएबल चूज कर लीजिए, उनके कोएफिशिएंट्स सेम होने चाहिए। तो अगर हम एक्स वेरिएबल चूज कर लेते हैं तो इनके कोएफिशिएंट्स क्या हैं, एक्स के कोएफिशिएंट्स ए है और बी है। जब आप इनका एलसीएम लेंगे ए एंड बी का तो इट कम्स आउट टू बी ए बी। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा ए बी। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को ए बी बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी से और इसको ए बी बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए से। तो 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। तो b इंटू ए मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी एक्स, बी को बी वाई के साथ करेंगे तो बी स्क्वायर वाई, बी को a के साथ करेंगे माइनस ए बी और b को जब b के साथ करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। अगला स्टेप क्या आएगा, a को बी एक्स के साथ तो ए बी एक्स, a को माइनस ए वाई के साथ करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर वाई, a को करेंगे माइनस ए के साथ माइनस ए स्क्वायर और a को करेंगे माइनस बी के साथ तो माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड पे 0 है, 0 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको जितनी टर्म्स हैं इक्वेशन में सबके साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x जो हैं वो ऑल द वे सेम हो गए हैं। तो ये ए बी एक्स है, ये ए बी एक्स है, तो कट करने के लिए इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। एक का साइन चेंज करेंगे तो आपको सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे तो खैर 0 ही है, तो यहाँ पे भी अपन माइनस लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ये टर्मिनेट हो गया क्वेश्चन। इसमें सबसे इजी बात क्या है कि आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना, आपको सिंपली बस कोएफिशिएंट्स को सेम करना है। अब आपको यहाँ पे अगला स्टेप क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है। आपको क्या करना है, ये जो y कॉम्पोनेंट्स हैं इनको एक तरफ रखना है और ये जो कांस्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं इनको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। देखिए कैसे, जरा दिन 1 बाय 1 करते हैं। ओके, तो पहले इनको कॉपी करते हैं। व्हाट वी आर लेफ्ट विद, बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई और ऊपर से हमारे पास क्या आएगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऊपर वाले एज इट इज कॉपी करेंगे, नीचे वालों के साइन बदले हुए हैं, प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे, y वाली टर्म को इधर रखिए और ये जो कांस्टेंट पार्ट है इस सारे को आप दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ से आएगा y कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर वी आर लेफ्ट विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी के साथ ए बी कैंसिल आउट हो गया, व्हाट वी आर लेफ्ट विद ए स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर
और ये बी स्क्वायर प्लस का है, उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा एंड दैट्स इट। और हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पे y इक्वल्स टू, अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको वेरिएबल हमेशा जो भी x है चाहे y है उसको कॉमन लेना है, और जो भी आपके साथ कॉमन के साथ बचेगा उसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कराना है। मोस्टली ये कट ही जाते हैं, नीचे और ऊपर देखिए बिल्कुल सेम क्वांटिटीज़ हैं बट उनके साइन डिफरेंट हैं, तो साइन हमें चेंज करना है, माइनस कॉमन ले लेते हैं एंड वी आर लेफ्ट विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, तो ये पूरी की पूरी ब्रैकेट्स कैंसिल आउट हो गई बट वी आर लेफ्ट विद, तो ये देखिए आपके पास y की वैल्यू आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस में, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं कई बार, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत सारा काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ टेक्निक के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आपके पास y की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू को हम प्लग इन कर देते हैं, पुट y इक्वल टू -1 इन फर्स्ट इक्वेशन, इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू, तो a bx प्लस बी स्क्वायर -1 माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं y के लिए, y की वैल्यू डाल दी, x के लिए सॉल्व करते हैं, तो ए बी एक्स, ये बी स्क्वायर इंटू -1 करेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, बी स्क्वायर कैंसिल आउट, ए बी एक्स माइनस ए बी इक्वल टू 0, ये ए बी इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस होगा, तो ए बी एक्स ए बी बन जाएगा और x की वैल्यू आएगी बच्चों ए बी बाई ए बी, तो x की वैल्यू आएगी 1। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो आपको क्या करना है, ढंग से नोट करिए और इन क्वेश्चंस को दोबारा से खुद से ट्राई ज़रूर करिएगा, नहीं तो सिर्फ समझने से बात नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं आप गलती कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। हाँ जी बच्चों, इसके साथ का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे काम करेगा। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सेम है, ए एक्स बाई बी बी वाई बाई ए प्लस बी ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 2ab। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, या तो आप इसके डिनोमिनेटर्स को बिल्कुल हटा दीजिए, जैसे इसका एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेके हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास हम इसका डिनोमिनेटर हटा सकते हैं। अदरवाइज बिना डिनोमिनेटर हटाए भी क्वेश्चन हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके लिए कौन सी चीज़ काम करेगी। देखिएगा ध्यान से, हमें क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल पकड़ना है, जैसे मैंने x ही पकड़ लिया यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है a और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है, ध्यान से सुनिएगा बात, x का कोएफिशिएंट है a बाई बी। अब मुझे क्या करना है, a बाई बी को, फ्रैक्शन को रिमूव करना है, a बाई बी को मुझे a बनाना है ताकि वो सेम हो जाए। a बाई बी को मुझे क्या करना है, a बनाना है। कैसे बनाएंगे, अलजेब्रा का यूज़ करेंगे। a बाई बी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो सिर्फ a बन जाए। ये हमने क्लास 6, 7, 8 में लीनियर इक्वेशन, सिंपल इक्वेशंस में सीखा हुआ है। a बाई बी को किससे मल्टीप्लाई करूं कि a बन जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन मार्क एज इट इज है, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो ऊपर है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, कट कर देंगे। तो इसका मतलब अगर आप इस फर्स्ट इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करते हैं तो एटलीस्ट ax बाई बी से b हट जाएगा और आपकी जो कोएफिशिएंट है वो a बन जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको, ax बाई बी माइनस बी वाई बाई ए इक्वल्स टू a प्लस बी, ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू 2ab। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो मेरा टारगेट क्या था कि a बाई बी को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा a आ जाए। यहाँ पे एलसीएम काम नहीं करेगा क्योंकि फ्रैक्शन है एक में। तो हमने a बाई बी को क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई किया तो a आ गया, क्वेश्चन मार्क क्या आया हमारे पास सॉल्व करके, b आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय b। तो इसको b से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखिए b इंटू ए एक्स बाई बी, b इंटू बी वाई बाई ए इंटू बी, और फिर b के साथ करेंगे तो b स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, b के साथ b कैंसिल आउट हो गया, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद हियर, ए एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई बाई ए इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है
जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये नई इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन को अब हम यहाँ पे कॉपी करते हैं ताकि हम एलिमिनेट कर पाएँ। 2ab सही। अब देखिए ax टर्म सेम हो गई, चेंज चेंज चेंज, इस तरह से आप चेंज करेंगे। एक को चेंज करना है तो सबको चेंज करना है। ax कैंसिल आउट, व्हाट वी लेफ्ट विद a, और उसके बाद आएगा प्लस by इक्वल्स टू ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, y को कॉमन ले लेते हैं। ये हमेशा काम करना है, आपने वेरिएबल कॉमन ले लेना है। व्हाट वी आर लेफ्ट विद, तो यहाँ पे है माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये ए बी और 2ab सब्ट्रैक्ट हो गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे y है तो एलसीएम लेंगे, a एलसीएम आएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब क्या होगा, ये y है, y इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान से देखिएगा, बी स्क्वायर माइनस ए बी है यहाँ पे, ये एज इट इज रहेगा बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब इट इज गोइंग टू बी इंटू ए ओवर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आप यहाँ पे देखिए, ये सिचुएशन आपके सामने आती रहेगी कि यहाँ पे वेरिएबल जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, बट अगर आप इनके साइंस देखेंगे, साइंस डिफरेंट है। अगर दोनों के साइन डिफरेंट है तो माइनस कॉमन लेना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, माइनस कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए ओवर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये पूरी ब्रैकेट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी एंड वी आर लेफ्ट विद y इक्वल्स टू माइनस ए। तो y की वैल्यू माइनस ए आ जाएगी। अब आपकी y की वैल्यू अगर माइनस ए आ गई है तो अब आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, y की वैल्यू माइनस ए, पुट इन, ये y की वैल्यू माइनस ए किस में पुट कर दें, 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, y की वैल्यू माइनस ए विल पुट इन 2, तो ax माइनस बी की वैल्यू, y की वैल्यू आई है माइनस ए। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ax माइनस बी माइनस ए इक्वल्स टू 2ab, ax प्लस ए बी इक्वल्स टू 2ab, तो ax इक्वल्स टू 2ab माइनस ए बी, ax कम्स आउट टू बी 1ab, x कम्स आउट टू बी ab बाई a, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, a आएगी। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे जो सोल्यूशन सेट बनता है वो क्या बनता है बच्चों, x इक्वल टू b एंड y इक्वल्स टू माइनस a। थोड़ा सा टेकी है क्वेश्चन, मुझे पता है स्टार्टिंग में बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, मैं क्लास में भी पढ़ाता हूँ तो इसके ऊपर कंट्रोल नहीं बनता, पर कंट्रोल आपको बनाना पड़ेगा। इसके साथ के 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को एक और मेथड से करना हो, वो भी अपन डिस्कस करता हूँ आपके साथ, देखिए ध्यान से। जैसे आप फ्रैक्शन के साथ डील नहीं करना चाहते, इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से करना हो, वो देखिए जरा कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या था, ax बाई बी माइनस बी वाई बाई ए इक्वल टू ए प्लस बी, और नीचे कौन है, ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू 2ab। अब इसका एलसीएम ही हम ले लेते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शंस को निपटाना है। तो a और b का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, a और b का एलसीएम आएगा ab। इसको ab बनाने के लिए a से करेंगे तो a स्क्वायर x, इसको ab बनाने के लिए b से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो ऊपर भी b से करना पड़ेगा, b स्क्वायर y इक्वल टू a प्लस बी। मैं ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लेके सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो नीचे वाली इक्वेशन साथ साथ हमें करनी पड़ेगी कॉपी, तो ये आएगा ax माइनस बी वाई 2ab। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन हर बार हम साथ साथ कॉपी करते रहेंगे। अब ये a भी उठ के उधर जाएगा, तो तीसरा सेट ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा, a स्क्वायर x माइनस बी स्क्वायर वाई, a भी उधर जाएगा तो इट वुड बी a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर, और नीचे वाली इक्वेशन क्या है, ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू 2ab। अब आपके पास ये 2 सेट ऑफ इक्वेशंस बन गए, जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी उसको चेंज करने के बाद। तो जब ये 2 सेट ऑफ इक्वेशन बन गए, हमें इनको करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए जरा आप ध्यान से देखेंगे तो
यहाँ पे नोटिस करिए क्या क्या है। यहाँ पे है वेरिएबल a, यहाँ पे क्या है a स्क्वायर। तो a को a स्क्वायर बनाना आसान है, तो सेकंड इक्वेशन जो हमारी यहाँ पे नीचे हमने लिखी है, इसको अगर हम a से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों मिलके बिल्कुल सेम हो जाएंगी। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, a स्क्वायर x माइनस बी स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। नीचे वाली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर x, इसको a से करेंगे ए बी वाई, इसको a से करेंगे 2a स्क्वायर b। ओके, चलिए देखते हैं, थोड़ी सी स्पेस बना लूँ यहाँ पे। ओके, आप आगे देखिए, अगर आप समझ पा रहे हैं बात को तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे भी चेंज होगा, यहाँ पे भी चेंज होगा। आप समझ पा रहे हैं ना, मैंने a से मल्टीप्लाई किया ताकि ये a स्क्वायर बन जाए। ठीक है जी, ये हमारा एलिमिनेट हो गया। व्हाट वी आर लेफ्ट विद b स्क्वायर वाई प्लस ए बी वाई, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, y कॉमन ले लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, हर बार जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी आपको y यहाँ से कॉमन लेना ही लेना है, y x जो भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे आ गया b स्क्वायर प्लस ए बी, इधर क्या आएगा a स्क्वायर बी 2a स्क्वायर बी, तो ए बी स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स को हम आपस में कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास बचेगा ए बी स्क्वायर, मैंने आगे लिख लिया, माइनस ए स्क्वायर बी। अब देखिए y के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ए बी स्क्वायर बी अपॉन, इसको नीचे लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ पे फिर से कैंसिलेशन होने वाली है। कैंसिलेशन आपको कैसे देखनी है, कॉमन लेके। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी हर बार आपको कॉमन लेके काम करना है, अगर वो डायरेक्ट कटिंग नहीं हो पा रही। तो कॉमन क्या आएगा देखिए, न्यूमरेटर में से कॉमन है ए बी, ए की स्मॉलेस्ट पावर है 1, बी की स्मॉलेस्ट पावर है 1, तो ए बी कॉमन आया। एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद, एक बी बच गया और एक ए बच गया। देखिए यहाँ पे बी की टर्म क्या है, यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, बी, तो बी कॉमन ले लेते हैं। अगर इन दोनों में से बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बी की टर्म का साइन क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे बी का साइन क्या है, माइनस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा। तो नीचे अगर आप लिखेंगे तो माइनस बी कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए, क्योंकि जब भी हम नेगेटिव का कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे हमने कर दिए कैंसिल आउट, तो ए बी अपॉन माइनस बी, इसके साथ ये कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू आएगी माइनस ए। तो दोनों में से जो मेथड आपको लगता है आपके काम का है, आपको ज़्यादा आसान लगता है, आप उसी को फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, आपको एग्जाम में आना ही आना है, एग्जाम में आना ही आना है। इस इक्वेशन के पेयर को हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए, इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट होमोजेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। होमोजेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इससे देखने में बहुत ही भयंकर इक्वेशंस लगती हैं, बट अगर हम इसको लॉजिकली ट्राई करें और सिस्टमेटिकल वे से ट्राई करेंगे तो इससे आसान क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता। कैसे, जरा देखो ध्यान से। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मेरे पास है 37x प्लस 43y इक्वल्स टू 123, 43x प्लस 37y इक्वल्स टू 117। तो अगर आप इस पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना चाहेंगे तो पहले वो एनालाइज करिए क्या है, जो x का कोएफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में वही y का कोएफिशिएंट है, फर्स्ट इक्वेशन में जो x का सेकंड इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वही फर्स्ट इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट्स के बराबर है। इसका मतलब यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है कि ये दोनों और ये दोनों वेरिएबल जो हैं वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, जो कोएफिशिएंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है। यही पहचान होती है होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के पेयर की। इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप यहाँ पे काम करते हैं कौन सा, अगर आप इनका एलसीएम लेके इनके कोएफिशिएंट्स को सेम करने जा रहे हैं तो 37 और 43 दोनों आपस में कोप्राइम नंबर्स हैं, तो इनको आप एलसीएम लोगे तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा और बहुत बड़ी कैलकुलेशन आपके सामने आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक टेक्निक है, आपने उसी टेक्निक को फॉलो करना है। चलिए वो आपको सिखाता हूँ कैसे काम करना है इसके ऊपर। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना ही आना है, या इसके साथ के। तो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, आपने कंफर्म कर लिया कि ये और ये कोएफिशिएंट्स बिल्कुल सेम हैं,
बिल्कुल सेम होने का मतलब नंबर सेम होने चाहिए, और हमें क्या करना है, इनको अब सॉल्व करना है। तो इसको करने के लिए दो मेथड हैं, एक मेथड है, दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशंस को ऐड कर लेना है। दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, मतलब LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ ऐड करना है। तो क्या बनेगा, 37x प्लस 43y इक्वल्स टू 123, 43x प्लस 37y इक्वल्स टू 117। ऐड करने का मतलब नीचे वाली जो इक्वेशन है, जो सेकंड इक्वेशन हमने लिखी है, उसमें से किसी का भी हम साइन चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज जो है, नेगेटिव है पॉजिटिव है व्हाटएवर। तो इसको ऐड करते हैं, 80x बनेगा, यहाँ पे भी 80y बनेगा, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0 2 3 4 240। अब जब आपने इसको ऐड किया तो कमाल की बात क्या होगी, हर बार फिक्स है ये 80, ये 80 और ये 240, ये जो नंबर यहाँ पे आ रहा है ये 80 का मल्टीपल होगा। ध्यान रखना ये हमेशा कटेंगे, क्वेश्चंस आर डिजाइंड अकॉर्डिंगली। तो अगर मैं बोथ साइड इक्वेशन को 80 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या मिलने वाला है, मुझे यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा, 80 से डिवाइड करूँगा तो एक बचेगा x, एक बचेगा y। जब 240 को 80 के साथ डिवाइड करूँगा तो मेरे पास बचेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो पहला स्टेप था इन दोनों को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है वहां से कॉमन लेके डिवाइड करना है, और ये पक्का करना है आपने, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो सकती है। दूसरा स्टेप हमें क्या यूज करना है इसमें, दूसरा स्टेप हमें यूज करना है सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट करने के लिए बड़ा सिंपल वे है कि आपको जो सेकंड इक्वेशन है उसके साइन चेंज करने हैं। और इसमें आपको एक चीज़ और कन्फ्यूजन होगी कि मैं फर्स्ट को सेकंड में से करूं या सेकंड को फर्स्ट में से। इक्वेशंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन चाहे आप फर्स्ट को सेकंड में से करिए चाहे सेकंड को फर्स्ट में से करिए, आपका आंसर इज गोइंग टू बी सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू आर फ्री इंडिपेंडेंट। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही रहने देते हैं, आप चेंज नहीं करते इसको। 123 और नीचे कितना आएगा, 43x प्लस 37y इक्वल्स टू 117। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बहुत छोटी इक्वेशन बनेगी। ओके, तो यहाँ पे चेंज चेंज और ये चेंज, ये मैं वो चेंज नहीं कर रहा कि हमें एलिमिनेट करना है, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। जैसे पॉलिनोमियल्स की डिवीजन में हम करते होते थे, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब जितने भी जो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है सारे साइन बदलने हैं उसके। व्हाट वी आर लेफ्ट विद, अगर इसको माइनस करेंगे -6x, यहाँ पे +6y, और यहाँ पे बड़े का साइन आएगा +6। और आप इसको भी देखेंगे ये दोनों ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है। तो अगर 6 कॉमन आ रहा है, बोथ साइड 6 से हम डिवाइड करेंगे, इक्वेशन छोटी कर लेंगे। तो इसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे -x, इसको 6 से डिवाइड करेंगे y, और इसको 6 से डिवाइड करेंगे आएगा 1। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस हमारे सामने आ गई हैं। अब जो छोटी छोटी इक्वेशंस हैं बस आपको इनको सॉल्व करना है। चलिए फटाफट करते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड -x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अब इसको हमें करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए x और x कट गए क्योंकि ऑलरेडी ये वैल्यू सेम है, कोएफिशिएंट्स इनके भी सेम है, एक प्लस का एक माइनस का। यहाँ पे आएगा 2y, इधर आएगा 4, y की वैल्यू आ गई 2। y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज गोइंग टू बी द solution of the pair of equations. तो you need to very carefully observe and analyze कि आपकी जो x की वैल्यूज है वो इधर y की वैल्यू के साथ, और जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू के साथ सेम है। तो ऐड करना है दोनों को, ऐड करने के बाद कॉमन लेके डिवाइड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर कॉमन लेके डिवाइड करना है। यू विल बी गेटिंग 2 न्यू इक्वेशंस, उन दोनों को सॉल्व करना है। तो ये मेथड आपको यूज करना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप नोट करिए, और आई होप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए ताकि आपका भी हैंड इसमें स्ट्रांग हो जाए। चलिए देखते हैं। (152x minus 378y equals to -74, minus 378x plus 152y equals to -604। अब देखिए कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं।
इतने बड़े बड़े नंबर्स को अगर सॉल्व करने बैठोगे तो ये आपके बस का काम नहीं है, इनफैक्ट मेरे बस का भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन होगी और टाइम बहुत जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एनालाइज करना है बस कि यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है और जो x का कोएफिशिएंट है दोनों का सेम है, यहाँ पे ये भी सेम है। साइन नहीं देखने आपने, बस कोएफिशिएंट देखिए सेम है कि नहीं विदाउट साइंस। अब ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दो ही स्टेप है, ऐड 1 एंड 2। तो 152x माइनस 378y इक्वल्स टू -74 माइनस 378x प्लस 152y इक्वल्स टू -604। ऐड करने का मतलब क्या है, हम कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, सिंपली जो है जैसा है ऐसे ही रखेंगे। तो सॉल्व करते हैं, एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्ट होंगे, बड़े का साइन आएगा, 6 माइनस यहाँ पे x, 8 माइनस 2 6, 7 माइनस 5 2, 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पे आ गया माइनस। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या आने वाला है, क्योंकि सेम ही नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो 226y। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइन सेम हैं तो इनको ऐड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी -678। क्योंकि जब आप ऐड करते हैं, अगर साइन सेम है तो ऐड करके साइन कॉपी करना है, अगर साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करना है और बड़े का साइन लगाना है। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन का सेट आ गया। 226 3 जार 678 होता है। अदरवाइज आप गेस करके देखिए, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही मैं इसको 6 तक पहुंचा पाऊंगा। तो अगर आपको यहाँ पे चेक करना हो तो आप उस अप्रॉक्सीमेट नंबर जो आपने यहाँ पे गेस किया है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 आएगा, आप रफ में कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, कैंसिल होगा ही होगा, श्योर है। तो 226 के साथ डिवाइड कर देते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ -226 बोथ साइड्स। तो इसको माइनस से डिवाइड करूंगा x बचेगा, इसको माइनस से डिवाइड करूंगा y बचेगा, और इसको माइनस से डिवाइड करूंगा मेरे पास बचेगा 3। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। दूसरी तरफ अब हमें क्या करना है, ऐड कर दिया, अब हमें करना होगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों इक्वेशंस को नोट करिए और जो सेकंड इक्वेशन है उसके सारे साइंस कर देंगे चेंज। इक्वल टू -74। ओके, तो यहाँ पे आया -378x प्लस 152y माइनस 604। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए चेंज, चेंज और चेंज, ये चेंज करना ज़रूरी है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो पूरा सब्ट्रैक्शन नहीं माना जाएगा। ओके, अब इनको करते हैं ऐड। तो ऐड करेंगे, ये मेरे पास बनेगा 8 और 2 10, 1 7 5 12 और 1 13, 1 3 4 5 530। अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी सेम ही आएगा 530y, और यहाँ पे एक प्लस का है एक माइनस का, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस का 530। ये देखिए, ये मैजिक होना ही होना है। तो क्वेश्चन की खासियत है, देखने में डिफिकल्ट लगते हैं बट अगर मैजिक को देखेंगे तो मैजिक एनालाइज करना ज़रूरी है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड बाय 530, तो यहाँ पे आएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 530 से डिवाइड करेंगे 1। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक का स्कोप क्या है वो सुन लीजिए, जो हर बार होना ही होना है आपसे, कि लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स के साथ डिवाइड कर दिया जाएगा 530 को, बट जो राइट हैंड साइड की टर्म है वो एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन इट। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बच्चों की गलतियाँ, क्योंकि जो बहुत पेपर चेक किए हैं हमें आइडिया है कि क्या क्या गलतियाँ होती हैं। तो दो इक्वेशंस बन गई, इन दोनों इक्वेशंस को करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 1, कैंसिल आउट, 2x इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू 2 है क्योंकि x प्लस वाई 3 है, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और यही आपका आंसर माना जाएगा। अदरवाइज ये वैल्यूज़ में आप मैनुअली पुट करके भी पूरा सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने कैसे शॉर्टकट मारा है। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ का। 3 क्वेश्चन कर लीजिए, बस आपका टॉपिक सफल हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नोट करिए और आई विश आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, ताकि हम देखें कि आपका जो समझ का लेवल है वो क्या है, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आगे देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपके साथ एक बार इसको ट्राई करता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नंबर्स बड़े हैं, एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप इसको खुद से ट्राई करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर
2, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि x का कोएफिशिएंट और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट दोनों आइडेंटिकल हैं, और ये y का कोएफिशिएंट और ये x का कोएफिशिएंट आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब ये होमोजेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, अच्छा तरीका, जिसको हम कहते हैं ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए फटाफट करते हैं। ऐड 1 and 2, 217x plus 131y 913, 131x plus 217y इक्वल टू 827। ऐड करते हैं इनको, ऐड करेंगे तो 7 और 1 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3, यह आएगा यहाँ पे x। यहाँ पे भी 348y, इनको ऐड करते हैं 7 + 3 10, 2 3 4, 9 और 8 17, तो ये आ गया जी। अब देखिए यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 348 से सीधा डिवाइड हो जाएगा। गेस करने का तरीका बता रहा हूँ किससे जाएगा। ये 3 है, यहाँ पे 17 है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 तक पहुँच पाएगा, क्योंकि उसके बाद भी कोई नंबर है। या तो आप 5 से ट्राई कर सकते हैं या 6 से ट्राई कर सकते हैं। अगर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 1800 क्रॉस कर जाएगा, तो इसका मतलब 6 इज़ नॉट एन वाइबल ऑप्शन। तो इसके लिए आपको इसको 5 से ही कट करना पड़ेगा। देखिएगा कैसे, तो डिवाइड बाय 348, तो यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा y, और ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे, आप भी इसको स्मार्टली कर पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा लेबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो अगला पार्ट है उसको हमें करना है सब्ट्रैक्ट 1 and 2। जिस इक्वेशन में से जिस इक्वेशन को जैसे मर्जी माइनस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 913, और दूसरा है 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब जो सेकंड इक्वेशन है उसके सारे साइन बदल देने हैं, तो चेंज चेंज और चेंज। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 7 - 1 6, 11 - 3 8, 86 बड़े का साइन आएगा तो वो प्लस का है। यहाँ पे भी -86y, और यहाँ पे भी जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास बड़े का साइन लगाना है, साइंस का ध्यान रखना है बस। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्या बचेगा, 86 से डिवाइड करेंगे तो x - y इक्वल्स टू, इधर भी 86 से करना है। तो देखिए ये आ गई इक्वेशन नंबर 3 और ये आई इक्वेशन नंबर 4। क्वेश्चन को देखेंगे, देखने में बहुत बड़ा था, बट टेक्निक के साथ करेंगे तो हो जाना है। बस इन दोनों को करते हैं सॉल्व। व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर, we are going to get here x plus y equals to 5, x minus y equals to 1, ये दोनों कट गए, 2x equal to 6, x की वैल्यू आएगी 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, y की वैल्यू 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर माना जाएगा। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आपका बड़ा प्यार मिल रहा है। इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करना मत भूलें, और दूसरी बात है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको लगता है कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है। प्यार से पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे, कोई शोर शराबा नहीं करना, बिल्कुल धीरे धीरे एनालाइज करके पढ़ेंगे। तो इसी तरह से लगे रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।